नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के तीसरे चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड एवं गुणज के बारे में हम 5वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। गुणनखंड, इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गुणनखंड, मान लिया हमने एक संख्या 6 ले ली। इस संख्या को हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग करके देखते हैं। तो संख्या 6 को सबसे पहले हमने 1 से भाग किया। 1 छिका 6, 6 में से 6 गई 0। 6 को अब हम 2 से भाग करेंगे। 2 तिये 6, 6 में से 6 गई 0। अब 6 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से 6 गई 0। अब 6 को हम 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गई 2 शेष बच गया। अब 6 को हम 5 से भाग करके देखेंगे। 5 से 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1 शेष बच गया। अब 6 को 6 से भाग करेंगे। 6 एकम 6, यहाँ शेष कितना आ गया 0। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो 6 को जब हमने 1 से भाग किया तो शेषफल 0 आया। 2 से भाग किया तब भी 0 आया शेषफल। 3 से भाग किया तब भी 0 शेषफल आया। लेकिन 4 से भाग किया, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। इसी तरह जब 5 से भाग किया, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। लेकिन 6 से जब भाग किया 6 को, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 0। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 6 को 1, 2, 3 और 6, ये 4 संख्याएं 6 को पूरा भाग करती है। तो यानी 1, 2, 3, 6 ये क्या बन गए? संख्या 6 के विभाजक। संख्या 6 के विभाजक जो उसको पूरा भाग करते हैं। क्या है वो? 1, 2, 3 और 6। अब ये विभाजक ही संख्या 6 के क्या है? गुणनखंड है। संख्या 6 के गुणनखंड है। यानी कोई भी संख्या किसी संख्या को पूरा भाग करती है, वो उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड। और गुणनखंड क्या है? इसका एक विभाजक है। आइए एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। संख्या 5 ले लेते हैं। संख्या 5 के भी विभाजक यानी गुणनखंड निकालते हैं। संख्या 5 को भी 1, 2, 3, 4 और 5 से भाग करके देखते हैं। तो पहले 1 से भाग करेंगे। 1 पंजे 5, 1 से पूरा भाग हो गया। 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पूरा भाग नहीं हुआ। 3 से भी भाग करेंगे। 3 एकम 3, 2 शेष बच गया। 4 से भाग करेंगे 5 को। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, यहाँ भी 1 शेष बच गया। 5 से भाग करेंगे 5 को। 5 एकम 5, यहाँ 0 शेष बच गया। तो यहाँ भी हम देखते हैं संख्या 5 किस से पूरी भाग होती है? संख्या 1 और उसके बाद 5। 2, 3 और 4 से पूरा भाग नहीं होता, क्योंकि यहाँ शेषफल बचा हुआ है। तो संख्या 5 के विभाजक क्या होंगे? संख्या 5 के विभाजक 1 और 5। यही विभाजक क्या है? गुणनखंड है संख्या 5 के। ये इसकी गुणनखंड है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड
उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है, वह उसका विभाजक होता है। आइए अब हम इन गुणनखंड को लिखने का तरीका सीखते हैं। संख्या 6 के सभी गुणनखंड। सबसे पहले 6 को हमें 1 से भाग किया था, तो 1 छिक्का 6। फिर 6 को 2 से भी भाग किया था, तो 2 तिये 6। फिर 3 से भाग किया, 3 दूनी 6। 4 और 5 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, और लास्ट में 6 से भाग हुआ, 6 एकम 6। अब हमने यहाँ देखो 6 को कैसे लिखा है, 1 गुणा 6, फिर 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 2, और लास्ट में 6 गुणा 1। अब यहाँ 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1, 1, 2, 3 और 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 3, 6 यहाँ तक भी पूरे हो गए। 3 गुणा 2 ये दोबारा रिपीट हो गया, 6 गुणा 1 ये भी दोबारा आ गया है, तो हम इसका यहाँ तक ही गुणनखंड ले लेंगे। तो पहला गुणनखंड क्या होगा, 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और लास्ट 6। इसी तरह संख्या 5 के भी सभी गुणनखंड लिख लेंगे। पहला क्या था, 5, 5 एकम 5। अब 2, 3, 4 से भाग नहीं होता, फिर लास्ट में 5 से ही भाग हुआ है, तो क्या आएगा, 5 1 पंजे 5। अब यहाँ 5 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, कौन कौन सा, 1 और 5, 1 और 5, ये 2 गुणनखंड हैं। इसी तरह हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, जिसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके सभी गुणनखंड निकालने हैं, तो इसी विधि से हम उनके सभी गुणनखंड निकाल लेंगे। आइए अब हम गुणज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पहाड़े हम शुरू से ही पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का, 5 का, ये सभी क्या है, 2 का पहाड़ा 2 का गुणज है, 3 का पहाड़ा 3 का गुणज है। अब देखते हैं 2 के गुणज क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 यानी दहाई तक हम पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन गुणज उसके आगे भी होता है। 2, 11, 22, 2, 12, 24, 2, 13, 26, इसी तरह 28, फिर आगे 30, 32, इस तरह। इसी प्रकार 3 के गुणज भी, यानी 3 का पहाड़ा, उसके आगे यानी 3, 11, 33, फिर उसके बाद 36, 39, ये सभी क्या हैं, 3 के गुणज हैं। 1 के भी गुणज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 1 के गुणज हैं। इसी तरह 6 के पहाड़ा जो 6 का गुणज है। पहाड़ा दहाई तक होता है, लेकिन गुणज और भी आगे तक होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गुणज और गुणनखंड, इन दोनों में क्या संबंध है। गुणनखंड एवं गुणज का संबंध। अभी थोड़ी देर पहले हमने गुणनखंड में 6 के गुणनखंड निकाले थे। संख्या 6 के गुणनखंड, संख्या 6 के गुणनखंड क्या क्या थे, 1, 2, 3 और 6। अब हम ये देखते हैं कि 1, 2, 3 और 6 ये गुणनखंड है, कैसे हमने ये निकाल लिए थे। अब संख्या 1 का हम सभी गुणज देखते हैं, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भी आता है इसके अंदर। उसके बाद संख्या 2 के गुणनखंड गुणज देखते हैं। संख्या 2 के गुणज 2, 4, 6, 6 यहाँ भी आता है। इसके बाद 3 के गुणज 3, 6, 9, तो 6 इस संख्या के भी 3 के भी गुणज में आता है। और 6 के गुणज में 6 एकम 6 यानी पहला ही गुणज है। तो हमने क्या देखा कि 6 के जो सभी गुणनखंड है, 1, 2, 3, 6, इन सभी के 6 क्या है, एक गुणज है। तो यानी जो ये गुणनखंड है, इन सभी का गुणज क्या हुआ, वही संख्या होगी। तो अतः हम कह सकते हैं एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक
गुणज होती है। एक संख्या जैसे यहाँ 6 एक संख्या है, 1 2 3 6 ये इसके सभी गुणनखंड है। इन सभी गुणनखंड का 6 क्या है? एक गुणज है। आइए अब हम संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ये गुणनखंड से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड ले लेते हैं, उन्हीं से हम संपूर्ण संख्याएं समझेंगे। सबसे पहले 1 के गुणनखंड लिख लेते हैं। संख्या 1 के गुणनखंड क्या होगा? 1 ही होगा। इसी प्रकार 2 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, 1 और 2। संख्या 3 के भी 1 और 3 ही होगा। संख्या 6 के ले लेते हैं हम, 1 2 3 और 6। इसी प्रकार संख्या 15 के ले लेते हैं, और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो 1 3 5 और 15। इसी तरह हम संख्या 24 के ले लेते हैं गुणनखंड। क्या बनेंगे? 1 2 3 4, 5 से भाग नहीं होता, 6 7 से भी नहीं होता, फिर 8 9 से भी भाग नहीं होता, 10 से भी नहीं, 11, फिर 12 से भाग होगा तो 12 और फिर 24। संख्या 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी तरह संख्या 28 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 7 14 और 28। इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और कुछ संख्याएं उनके गुणनखंड लिखे हैं। आइए अब हम इन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करते हैं। संख्या 1 के गुणनखंड का 1 ही है, उसके गुणनखंडों का योग क्या होगा? 1 ही होगा। संख्या 2 के 1 और 2 3, इनका योग होगा। संख्या 3 के 1 और 3 4, इनका योग आ गया। संख्या 6 के गुणनखंडों का योग 1 जमा 2 यानी 3 और 3 6, 6 और 6 12। इसी तरह संख्या 15 का निकाल लेते हैं। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 15 24। अब संख्या 24 के गुणनखंडों का योग 1 और 2 3, 3 6 4 10, 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। इसी तरह हम 28 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 14, 14 28, 28 और 28 56। अब यहाँ हमने सभी के गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ देखते हैं कि इन योग में कोई 2 संख्या ऐसी है जिसके गुणनखंडों का योग उसका दुगना है। जैसे संख्या 6, संख्या 6 के गुणनखंडों का योग कितना आया? इसी तरह संख्या 28, संख्या 28 के भी सभी जो गुणनखंड हैं उनका योग कितना आया? 56 आया है। अब 6 का दुगना कितना है? 12, यानी 6 का दुगना 12। इसी तरह 28 का दुगना कितना है? 56। तो ये 2 संख्याएं क्या है? संपूर्ण संख्याएं हैं। क्या है ये? संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो तो वो संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्याएं। तो यहाँ हमारे पास कौन कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं 6, 28 और भी इसी प्रकार और भी हो सकती है 496। इस तरह आइए अब हम संपूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिखते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ कौन सी 2 संख्याएं आई है? 6 और 28।
और एक और कौन सी है 496। इसी तरह और भी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग उससे दुगना हो, वो क्या है, संपूर्ण संख्याएं। आइए अब प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। इसके हमें कई भाग दिए हुए हैं। पहला भाग है 24। 24 के हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड लिखते हैं। 24 का 1 24, 24, फिर 2 12 24। अभी इसके बाद 3 से भाग नहीं, 3 से भाग होता है तो 3 8 24। उसके बाद 4 से भी भाग होता है 24, तो 4 6 24। उसके बाद 5 से 24 भाग नहीं होता, दोबारा किससे भाग होता है फिर वो 6 से, तो फिर क्या आएगा 6 चौके 24। उसके बाद 7 से भाग नहीं होता तो 8 से भाग होता है आगे, तो 8 3 24, फिर 12 दूनी 24, फिर 24 एकम 24। दोबारा फिर हमारे पास यही गुणनखंड आएंगे, तो इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 24 के हमारे पास सारे गुणनखंड आगे क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो यहाँ लिखेंगे 24 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 1 2 3 4, फिर 6 8 12 और 24। ये 24 के सभी गुणनखंड हैं। इसी तरह बी भाग 15 के सभी गुणनखंड। 15 के क्या कहेंगे, पहले 1 पे 1 15 15। अब 2 से 15 भाग नहीं होता, 3 से 3 5 15। उसके बाद 4 से भी 15 भाग नहीं होता, 5 से भाग होगा तो वही 5 3 15। उसके बाद किसी संख्या से भाग नहीं होता, लास्ट में 15 से ही भाग होता है तो 15 एकम 15। यही हमारे पास 4 गुणनखंड आएंगे। तो 15 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5 और 15। सी भाग है 21। 21 के सभी गुणनखंड। तो 21 21। अब 2 से 21 भाग नहीं तो 3 से 3 7 21। उसके बाद 7 से ही भाग होता है न, 5 6 किसी से भाग नहीं होता, तो फिर क्या आएगा 7 3 21। और लास्ट में फिर 21 से ही भाग होता है तो 21 एकम 21। यही 4 गुणनखंड आएंगे। तो 21 के सभी गुणनखंड 1 3 7 और 21। डी भाग है 27। 27 के गुणनखंड 27 1 27 27। 3 से 3 नेम 27। उसके बाद फिर दोबारा आगे ये 9 से ही भाग होगा तो 9 3 27 और लास्ट में 27 एकम 27। तो 27 के 4 गुणनखंड 1 3 9 और 27। 27 के सभी गुणनखंड 1 3 9 और 27। इसी प्रकार हम बाकी चारों भाग 5 भाग इसके हल कर लेंगे। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। इससे पहले हमने गुणनखंड बताए थे, अब हमें प्रथम 5 गुणज बताने हैं। ए भाग
ए भाग है 5। 5 के प्रथम 5 गुणज, गुणज यानी इनका हमें क्या लिखना है, इनका पहाड़ा ही लिख देना है, वही उसके गुणज है। तो 5 के गुणज, प्रथम 5 गुणज क्या आएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। पहले 5 ही पूछे हैं तो ये 5 गुणज हो गए। इसी तरह बी भाग के यानी 8 के गुणज लिखेंगे। 8 के गुणज 8, 16, 24, 32 और 40। इसी तरह सी भाग 9 के गुणज यानी 9 का पहाड़ा लिखना है हमें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। ये क्या है, 9 के प्रथम 5 गुणज। तीसरा सवाल, स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 की संख्याओं के साथ मिलान करना है, यानी मिलान कीजिए। ये हमारा स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है। यहाँ हमें इनका आपस में मिलान करना है। पहला भाग है देखो 35। 35 क्या है, क्या 8 का गुणज है, यानी 8 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं आता, तो इस 8 का गुणज तो नहीं है। फिर 7 का गुणज, 7 के पहाड़े में 35 आता है, इसका मतलब 35 क्या है, 7 का गुणज है। तो पहला भाग का आंसर क्या होगा हमारा, बी भाग यानी 7 का गुणज। अगला है 15। 15 क्या है, 8 का गुणज नहीं है। 70 का गुणज ये भी नहीं है। 30 का गुणनखंड, अब देखो 15 30 का गुणनखंड है, क्योंकि 15 30 को पूरा पूरा भाग करता है, तो इसका मतलब जो 15 है वो क्या है, 30 का गुणनखंड है। इसका आंसर आ गया 2। इसी तरह आगे 16। 16 क्या है, 8 का गुणज यानी 8 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 16 क्या है, 8 का गुणज है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। तीसरे भाग का आंसर क्या आया है, ए। आगे 20। 20 क्या है, अब देखते हैं। 70 का गुणज नहीं है। 50 का गुणनखंड नहीं है। 20 का गुणनखंड है, क्योंकि ये स्वयं वो संख्या खुद का एक गुणनखंड होती है। तो 20 क्या है, 20 का गुणनखंड है। तो इसका आंसर ये एफ, यानी ये चौथे भाग का आंसर है। आखिरी भाग है 25। 25 क्या है, 70 का गुणज नहीं है। 50 का गुणनखंड है, क्योंकि 25 के पहाड़े में 50 आता है, यानी 50 को 25 पूरा पूरा भाग करता है, तो 25 50 का गुणनखंड है। ये क्या आ गया, वी भाग का आंसर। इस प्रकार हमने स्तंभ 1 स्तंभ 2 के साथ मिलान कर दिया है। ये हमारा आंसर है। इस लेक्चर में बच्चों हमने गुणनखंड, गुणज और संपूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा और प्रश्नावली 3.1 को हल किया। इससे अगले लेक्चर में हम गुणनखंड तथा गुणज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि आप उनको अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।